जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरी प्यारे युवा साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटवार एग्ज़ाम को लेकर कि काफ़ी युवा साथी है निरंतर चिंतित है कि हमारी सर एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन होगी या ऑन टाइम 11 मई को एग्ज़ाम होने वाली है। युवा साथियों, सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अभी यानी प्रेजेंट कंडीशन में आपके एग्ज़ाम 11 मई को होने जा रही है। अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। ये वीडियो है उन साथियों के लिए नहीं है जो सीरियसली पटवार एग्ज़ाम की निरंतर तैयारी कर रहे हैं। वे लोग ऐसे वीडियोस ना देखें। आप अपनी तैयारी 11 मई मान के ही अपनी तैयारी को सुचारू और निरंतर रूप से जारी रखें। युवा साथियों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 11 मई को एग्ज़ाम आपका अगर पोस्टपोन होता है तो आप अपनी तैयारी को 11 मई के अनुरूप ही अपनी अभी जारी रखें। अगर आपकी पोस्टपोन होती है तो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपके ये टाइम है, आपकी ये तैयारी है, कहीं भी वेस्टेज नहीं जाने वाली है। इसलिए आप पहले फोकस करें 11 मई के अकॉर्डिंग ही। अगर ऑफिशियली अगर आपको ऐसे कोई ऐसा नोटिस ऐसी सूचना आती है तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। लेकिन अभी भी है हम लोगों ने कल से है ऐसा हमें एक जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि एग्ज़ाम है पटवारी की पोस्टपोन होने जा रही है। सबसे पहले हम बात करें युवा साथियों कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि पटवारी एग्ज़ाम में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। युवा साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम को पोस्टपोन को लेकर तो श्रीमान मनोज जी मीना हैं जो बेरोजगारों के नेता है, श्रीमान राधे जी मीना हैं, हनुमान जी किसान हैं और दिव्य दृष्टि के क्लासेस के संचालक श्रीमान लोकेश जी चौधरी ने भी आज वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने भी संभावनाएं जताई कि है पटवारी एग्ज़ाम की डेट है कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोस्टपोन होती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक किसी ने नहीं दिया है। श्रीमान मनोज जी मीना हैं जो बेरोजगारों के नेता हैं, निरंतर युवाओं के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कल दिनेश जी है जो राजस्व विभाग के सचिव हैं, जो राजस्व विभाग के सर्वा है, इस भर्ती के मेन प्रमुख अधिकारी है, उन्होंने कल पर्सनली श्रीमान मनोज जी मीना को बताया था कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम हैं पोस्टें बढ़ाने जा रहे हैं। यानी 1400 पोस्टों पे डीपीसी हो चुकी, यानी 2020 प्लस 1400 पोस्टें इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी इस पटवारी भर्ती के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3400 पोस्टें आपको देखने को मिल सकती है। अब युवा साथियों बात करें कि कार्मिक विभाग का रूल है अगर 50% से ज़्यादा वैकेंसीज अगर इंक्रीज़ होती है तो आपको है फॉर्म रीओपन करने पड़ते हैं। फॉर्म इससे मैटर नहीं करता कि फॉर्म आप एक फॉर्म आए, 10 फॉर्म आए, चाहे 1000 फॉर्म आए, चाहे लाख फॉर्म आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका रूल रेगुलेशन है, अगर कार्मिक विभाग इस रूल को ही अगर चेंज कर देता है तो एक अलग चीज़ है कि एग्ज़ाम आपकी पोस्टपोन नहीं होगी। लेकिन जो भी साथी, जो भी बेरोजगारों के नेता ने स्टेटमेंट दिया है, यानी मनोज जी मीना है, राधे जी मीना है, हनुमान जी किसान है, ये युवाओं की निरंतर आवाज़ बुलंद करते हैं, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए उनको भी उन्होंने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं दम है, बात में सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने ही रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को स्टेटमेंट को है बच्चों के सामने रखा है। आज भी श्रीमान मनोज जी मीना है अधीनस्थ बोर्ड पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसा कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस वैकेंसीज में पदों में बढ़ोतरी को लेकर हमारे पास कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है और एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर अभी तक कार्मिक विभाग से हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। तब तक हम लोग क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए युवा साथियों, वो लोग भी अभी तक इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो है राजस्व विभाग ने बताया कि हम हैं संशोधित विज्ञप्ति पे काम कर रहे हैं, उसमें कम से कम 10 दिन का समय लगेगा और 10 दिन के समय के बाद में हम जो है अधिसूचना है, जो है वैकेंसी की विज्ञप्ति है, संशोधित विज्ञप्ति है, वह अधीनस्थ बोर्ड के पास भेजेंगे। इसलिए उसमें कम से कम 10 दिन का समय तो अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आने में लगेगा। यानी कि आपको मई के अंदर ही, यानी एग्जाम के नियर बाय ही आपको सब चीज़ें क्लेरिफाई होगी। इसलिए युवा साथियों, अभी तक अपनी तैयारी को 11 मई के अनुरूप ही मानकर चालू रखें। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि एग्ज़ाम है पोस्टपोन होने की काफ़ी संभावनाएं इसमें बनती है, क्योंकि नेताओं के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है ये एग्ज़ाम में जो वैकेंसी है। अगर रूल अप्लाई करते हैं कार्मिक विभाग, इस रूल को अगर चेंज कर देती है तो एग्ज़ाम आपका यथावत ऑन टाइम आपका होने वाला है, या आपकी वैकेंसी 50% से नीचे यानी अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास ही अगर वैकेंसी रखती जाएँ तो डेफिनेटली आपके पदों में जो है आपकी वैकेंसी है ऑन टाइम करवाई जा सकती है। लेकिन अगर वैकेंसी 3400 या 3500 होती है और वो पहला वाला रूल अगर यथावत रखा जाता है तो डेफिनेटली आपकी वैकेंसी है
कहीं ना कहीं अगर पदों में बढ़ोतरी होती है, जो ऐसे नए साथी हैं जिन्होंने कम पदों को देकर अगर तैयारी नहीं की है, तो कई लोगों ने फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, अब फॉर्म फिल करके उनको कम से कम 2 महीने का समय देके और वैकेंसी एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन करके बच्चों को टाइम देना चाहिए, और जिससे अभी कई ऐसे साथी में एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक संसार की भावना होगी, क्योंकि 3500 पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पटवारी की घोषणा, पटवारी भर्ती की घोषणा की थी। 4000 के आसपास पद होने वाले हैं। इसमें एक युवाओं में एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद की किरण जागेगी और युवा इसमें निरंतर तैयारी करेंगे। युवा साथियों, जय हिंद और जय भारत।